जब से कोरोना ने देश दुनिया में दस्तक दी है तब से हमें नए नए कुछ वाक्य सुनने में आ रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि क्वारंटाइन, जैसे कि सेल्फ आइसोलेशन, जैसे कि N95 मास्क और जैसे कि एल्बो बम्प। और अब एक नया शब्द जो सुनने में आ रहा है वो है वैक्सीन नेशनलिज्म। तो आखिरकार ये शब्द कहाँ से आया? वैक्सीन नेशनलिज्म है क्या? वैक्सीन राष्ट्रवाद है क्या? कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसका नाम वैक्सीन नेशनलिज्म है? आइए आपको इस रिपोर्ट में पूरी बारीकी से समझाते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या है और इससे क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। तो वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब है यदि कोई देश किसी वैक्सीन को बनने से पहले ही उसे खरीदने की डील कर लेता है तो उसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं, यानी कि वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। और ऐसा ही कुछ सन 2009 में देखने को मिला था जब स्वाइन फ्लू ने देश दुनिया में अपने कदम गड़ा लिए थे। लगभग 2-2.5 लाख लोगों के मरने की खबर उस समय आई थी। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने एक वैक्सीन बनाई थी जिसमें करीब 7 महीने लगे थे और उस वैक्सीन की करीब 2 अरब डोज तैयार की गई थी, जिसमें से भी करीब 60 करोड़ डोज अकेले अमेरिका ने ही खरीद ली थी। यानी कि करीब 25 से 30% के बीच में डोज अमेरिका ने उस वक्त खरीद ली थी। और इसी तरीके के किसी काम को कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। यानी कि अगर एक ही कोई देश या कोई भी अमीर देश वैक्सीन को बनने से पहले ही, विकसित होने से पहले ही केवल अपने देश के लिए खरीद ले तो इसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। और अब चूंकि कोरोना वायरस की बहुत सारी वैक्सीन, करीब 172 ऐसी कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस के संबंध में वैक्सीन बना रही हैं और अलग अलग चरणों में इस वैक्सीन का प्रयोग कर रही हैं। तो अब फिर ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है। अमेरिका ने करीब 45,000 करोड़ की डील करी है देश दुनिया की अलग अलग कंपनियों के साथ इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर। वहीं साथ ही साथ ब्रिटेन ने अपने यहाँ पर तो कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्रोडक्शन किया ही है, लेकिन करीब 9 करोड़ डोज के लिए इसने बाहर के देशों से मदद ली है और इसके बाद इसके पास करीब 34 करोड़ पूरी डोज हो जाएंगी और इसकी आबादी करीब 6.6 करोड़ के आसपास है। यानी कि जो डोज ये कुल मिलाकर बना रहा है और बाहर से ले रहा है वो इसकी आबादी से करीब 6 गुना ज़्यादा है। और यहीं अगर हम एक देश को और देखें, यानी कि हम देखें अगर जापान को, तो जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर एक ऐसी डील साइन की है जिसमें उसने करीब 12 करोड़ डोजेज कोरोना वैक्सीन के लिए डील साइन कर ली है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने करीब 60 करोड़ डोजेज के लिए फ्रांस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डील की है। तो इस तरीके से कोरोना वैक्सीन के नेशनलिज्म की बात बाहर निकलकर आ रही है। अब चूंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन के नेशनलिज्म की बात उठी है तो समझ लें कि इससे किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन का नेशनलिज्म होता है तो अमीर देश आसानी से इस वैक्सीन को खरीद सकेंगे और आसानी से उनकी जनसंख्या को वैक्सीन मिल सकेगी। लेकिन वहीं अगर गरीब देशों की बात करें तो गरीब देश वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनको वैक्सीन तब मिलेगी जब अमीर देशों के लिए वैक्सीन बिक चुकी होंगी और उनकी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी होगी और वैक्सीन की पूर्ति अमीर देशों में पूरी हो चुकी होगी। यानी कि अमीर देशों की जनसंख्याएं, अमीर देशों के लोग तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के कहर से बच जाएंगे, लेकिन गरीब देश जहां गरीबी है उनके लोगों को, उनकी जनसंख्या को कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी से तब भी जूझना पड़ेगा, चाहे वैक्सीन मार्केट में आ जाती है उसके बाद भी। अगर बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की एक फाउंडेशन गावी की एक रिसर्च पढ़ें, गावी के मुताबिक कहा गया है कि
कुल मिलाकर अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या को ही वैक्सीन लगा दी जाए और अगर वैक्सीन की माना जाए कि 2 डोज लगेंगी तो कुल मिलाकर 1.7 अरब वैक्सीन की ज़रूरत होगी। और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ये जो वैक्सीन है इन दोनों के वैक्सीनेशन के बाद बाकी देशों के लिए आसानी से बच पाएंगी अगर वैक्सीन नेशनलिज्म रहा या वैक्सीन नेशनलिज्म हुआ। इसी मुद्दे पर जो WHO के एक प्रमुख हैं, WHO में काम करते हैं, टेड्रोस घेब्रेयेसस, उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म से बचने की सलाह दी है और कहा है कि अगर रणनीतिकार तरीके से ही वैक्सीनेशन किया गया या वैक्सीन की सप्लाई की गई तो ही सारे देशों के हित में है। अब वैक्सीन नेशनलिज्म से बचने के लिए गावी WHO और CEPI ने एक फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कोवैक्स। कोवैक्स में कुल मिलाकर 75 बड़े देश, अमीर देश शामिल होंगे और वो ये कोशिश करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे और कदम उठाएंगे ताकि जो गरीब देश हैं पूरी दुनिया में, उन गरीब देशों की कम से कम 20-30% जनसंख्या तक ये जो वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, ये सन 2021 के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन ने इस कोवैक्स नाम की फाइनेंशियल स्कीम से जुड़ने के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया है। माना जाए तो इस स्कीम के तहत कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का कदम उठाया जाएगा, जिसमें से करीब 4500 करोड़ रुपए अब तक जुटा लिए गए हैं। बहरहाल आप जनता हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए इन सब प्रकरणों को लेकर। जो वैक्सीन्स मार्केट में आने वाली हैं उनको किस तरीके से उनका वितरण पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं या कुछ भी आपका फीडबैक है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं इस संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर, यानी कि वैक्सीन राष्ट्रवाद के ऊपर। और आप देख रहे थे भारतवर्ष मातृभूमि चैनल। जय हिंद।